जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एमएम स्टडी करियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सर का एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू बुक का सेट बाय सेट अपलोड कर जल्द से जल्द इस बुक को समाप्त कर देंगे, जो आप सभी को बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट एंड अदर एग्ज़ाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, इसलिए इस बुक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और हम कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे किसी वजह से जो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आज से हम सेट बाय सेट पर डे अपलोड कर देंगे। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अशोक। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो अशोक। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो जहांगीर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बांकीपुर जेल में। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरदार पटेल को। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो सरदार पटेल को। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेरा संघ की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बीडी सावरकर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेरा संघ की शुरुआत की थी? तो बीडी सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो जी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफत आंदोलन में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राज्यपाल। कह रहा है क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरुआत की जा सकी? तो राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष, ये सब लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष पद को शपथ नहीं दिलाता। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष
हेतु शपथ दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ उसका प्रमुख दिलाता है, प्रमुख अध्यक्ष जो होता है, मतलब कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष ये सब नहीं दिलाता लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्य सूची। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी असम। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो असम। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से दिया गया है? तो ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विद्युत। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो विद्युत। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो उपयोगिता होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी CAR यानी केयर। निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो केयर। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कौन कौन? तो क्रिसिल, IFCI, इकरा, ICRA ये सब क्रेडिट रेटिंग है। केयर यानी कि CARE ये क्रेडिट रेटिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में जिन्सो यानी कि कमोडिजिट के निर्याता श्रेणी कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी यानी कि परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये सब जिन्सो निर्यात का श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1984। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो 1984। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी तैरनक। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्रता एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो तैरनक। बरपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मेघालय। बरपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 13 अक्टूबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो उत्तराखंड। कोरिया जनसंधि किसे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को कोरिया जनसंधि जोड़ता है। कह रहा है कोरिया जनसंधि किसको जोड़ता है? तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। अगला क्वेश्चन, किस देश को घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अर्जेंटीना। किस देश के घास को मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में गैस नहीं होती है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, द हेग। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। स्नेर का नियम संबंधित है, तो स्नेर का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेर का नियम संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से। कह रहा है अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के निम्न नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर, सही मिलान होगा, क्या होगा? तो 35 के बी यानी कि क्यूसेक हो जाएगा प्रवाह की दर से। क्यूसेक क्या होगा? प्रवाह की दर से। बाइट हो जाएगा जाके कंप्यूटर की अथी जाको मापने के लिए होता है। उसको बाद रिक्टर, तो रिक्टर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और हो गया बार, तो बार हो जाएगा दाब मापने के लिए। क्यूसेक बोले तो प्रवाह की दर, बाइट बोले तो कंप्यूटर की मापने के लिए, कंप्यूटर की जो अथी होता है उसको मापने के लिए। रिक्टर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। बार दाब मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संपर्क बल। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो संपर्क बल। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कैफीन। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो कैफीन। जल के अणुओं में कौन सा संकरण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, sp3। जल के अणुओं में कौन सा संकरण होता है? तो sp3 यानी sp3 भी बोल सकते हैं उसको। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जिरकोनियम। ये रेडियो सक्रिय नहीं है। तो रेडियो सक्रिय है कौन कौन? तो ट्रिटियम, फ्रेशियम, टिटानियम, टायन, ये सब रेडियो सक्रिय हैं। अगला क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चुंबकीय ऊर्जा में। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं? तो चुंबकीय ऊर्जा में। प्रथम पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो जॉन डाल्टन। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप जगत में निम्नलिखित में विष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शैवाल। कह रहा है पादप जगत में निम्नलिखित में से विष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो शैवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है परिपक्व रिक्टोक कोशिका में है तो कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत कोश होती है। कह रहा है क्वेश्चन परिपक्व धृष्टोक कोशिका में होती है तो काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है तो कौन रोकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जीवाणु में RNA संश्लेषण। कह रहा है पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक रोकता है तो जीवाणुओं में RNA संश्लेषण। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से
कहाँ स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पृष्ठ पृष्ठप्यूषिका में। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ स्रावित होता है? तो पृष्ठप्यूषिका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? तो क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिक तंत्र हमारे शरीर की आश्रितदाता प्रणाली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रितदाता प्रणाली है? तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। अगला क्वेश्चन, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वर्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर वर्तिकाग्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, फुसफुस धूलियमता से ये ग्रसित होती है जो निम्नलिखित उद्योग में काम करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोयला खदान उद्योग में। कह रहा है फुसफुस धूलियमता से ग्रसित होती है जो निम्नलिखित उद्योग में काम करते हैं? तो इसका सही आंसर कोयला के खदान में। तो इसी के साथ सेट 43 ख़त्म हुआ और इसी प्रकार रोज़ सेट बाय सेट अपलोड करके इस बुक को समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ इस चैनल के साथ जुड़ा रहें। जय हिंद, जय भारत।